पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज जिससे दुनिया में 75% लोग डरते हैं और आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। राधे राधे, आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो हमारी लाइफ में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खोल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस चीज को सीखना नहीं चाहते। द रीजन इज उन्हें इस चीज से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो इस चीज को टोटली अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बात हमें ईमानदारी से बताएं, हर एक व्यक्ति को, चाहे आप नाम लीजिए बिल गेट्स का, चाहे स्टीव जॉब्स का, सबको शुरुआत में इस चीज से डर लगता था और आज भी लगता है जब वो स्टेज पर जाते हैं। लेकिन आज वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हैं? बिकॉज दे प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस करी है, उन्होंने मेहनत करी है, तभी तो वो चीज को सीख पाए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम ये स्किल सीखेंगे ही नहीं, कुछ नहीं होता है स्किल से ये वो, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एज ऑफ 2025 ये स्किल को नहीं सीखते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि एज ऑफ 2025 ये स्किल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये स्किल हमें सीखनी ही चाहिए। इसीलिए आज बस हम आपको 6 टिप्स देने जा रहे हैं। अगर आपने फॉलो कर ली तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी बात मानिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मानोगे हमारी बात? बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और समझते हैं वो सारे 6 टिप्स। टिप नंबर 1 इज प्रिपेयर थरली। हर एक चीज को करने से पहले उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं, वैसे ही सेम अप्लाई होता है पब्लिक स्पीकिंग पे। लेट सपोज आप 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया पे स्पीच देने जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है कि इंडिया से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है। इंडिया का रीजन, इंडिया का कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडिया आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोचा कि हम रट के चले जाएंगे और बोल देंगे तो काम नहीं बनेगा यार। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि लोग आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप इंडिया से टॉपिक से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं तो इंडिया से रिलेटेड हर एक चीज आपको आनी चाहिए, एक एक पॉइंट, कि अगर कोई आपसे पूछ ले उठ के तो आप जवाब दे सकें, उनके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकें। तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सोचोगे कि यार आधी अधूरी बात पढ़ के आप चले गए तो ऑब्वियस ही बात है आपको स्टेज पे डर लगेगा। आपको लगेगा कि अगर किसी ने हमसे कुछ पूछ लिया हम तो रह जाएंगे। तो सेम चीज आपको करनी है, आपको नॉलेज गेन करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। महीनों महीनों प्रैक्टिस लगती है कि स्पीच को देने से पहले, समझते हैं ना आप ये चीज? हाँ, तो सेम चीज होता है हमारी लाइफ में। जब भी पब्लिक स्पीकिंग जब पहली बार ट्राई करते हैं तो शुरुआती में हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें टॉपिक को इस तरीके से अपने अंदर बिठाना होता है कि ये चीज के तो हम मास्टर हैं। जैसे हम सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले यूट्यूबर हैं तो हमें इस चीज से रिलेटेड की नॉलेज है, लेकिन अगर हम चले गए मेडिकल पे कहीं फिटनेस की नॉलेज देने तो ये काम हमसे नहीं होगा ना। तो सेम चीज होती है आपके साथ। आप उस टॉपिक पे स्पीच दें, उस टॉपिक पे पब्लिक स्पीकिंग स्पीकर बने जिस टॉपिक की आपको नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करें, तभी फायदा मिलेगा। तभी हमने कहा प्रिपेयर थरली। अगर आप उसके पास तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी नॉलेज है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। समझ गए ना? कर लेना अच्छे से। समझते हैं अब टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 इज नो योर ऑडियंस। अब टॉपिक को मास्टर करने के बाद आपको ऑडियंस को समझना है कि अब आपकी ऑडियंस कौन है। आपकी ऑडियंस बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं। आपको उस तरीके से खुद को अडेप्ट करना है कि अगर आप बूढ़े लोगों के सामने जा रहे हैं तो रिस्पेक्ट से बात करें, अगर आप बड़े लोगों के सामने जा रहे हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें, और अगर बच्चे हैं तो हल्का फुल्का मजाक आप कर सकते हैं। आप बूढ़े लोगों से मजाक नहीं कर सकते, आप अपने थोड़े बड़े लोगों से भी मजाक नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों से मजाक कर सकते हैं। तो आपका काम क्या है? आपको अपनी ऑडियंस को समझना कि आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, किस तरीके का उनका बिहेवियर है, क्या वो आपसे चाहते हैं। अगर वो साइंस समझना चाहते हैं तो आप उन्हें साइंस ही समझाएंगे। अगर वो किसी टॉपिक पे आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं कि आप नॉलेज उन्हें दे सकें, आपको ऑडियंस को समझना होगा। अब ऐसा नहीं कि बस ये हम ही पढ़ के चले गए तो सुना दी हमने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऑडियंस को समझना है और देखना है कि वो किस तरीके से आपको देखना चाहती है। ऐसा नहीं कि बस हम ही खुद को दिखाना चाह रहे हैं, वो देखिए कि वो आपको किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं स्कूल में तो आपको स्कूल में क्लासमेट्स मिलेंगे आपके, तो उस तरीके से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कि भैया सामने प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, तो हम प्रोफेशनल लगे, हम मजाक में कुछ भी ना बोलते, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ याद करके जाएं। तो आपको आपकी ऑडियंस को भी समझना होगा। जब ऑडियंस को समझोगे तभी तो उस तरीके से अपनी टोन को, अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो सेम चीज होती है। समझ लेते हैं अब टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज प्रैक्टिस वॉइस कंट्रोल एंड बॉडी लैंग्वेज। देखिए,
जिस तरीके से आप बात करते हैं तो लोगों का जो प्रभाव है आप पर वो भी ऑटोमेटिकली उसी तरीके से होगा। अगर आप जल्दी 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 बोल रहे हैं तो लोग समझेंगे कि यार कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट बात से पहले थोड़ा सा पॉज लेंगे तो लोग थोड़ा समझेंगे कि यार क्या बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। तो सेम चीज आपको करनी है, अपनी वॉइस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग नहीं होते जल्दी जल्दी बात करते, लेकिन हमें जल्दी जल्दी बात नहीं करनी चाहिए, ना ज्यादा धीरे करनी चाहिए ना ज्यादा जल्दी करनी चाहिए, मीडियम करनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए। कुछ इंपॉर्टेंट कहने से पहले हल्का सा पॉज लें और उन्हें मौका दें समझने का, समझ रहे ना। और बॉडी लैंग्वेज, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस हो, आप ऐसे दुख दुख के खड़े हो, आपके कंधे झुके हैं, सिर झुका है, तो ऑटोमेटिकली लोग समझेंगे आपको कि आप नर्वस हो, समझेंगे ना कि यह व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है कि बॉडी पे ज्यादा ध्यान दें, बॉडी लैंग्वेज आपकी बढ़िया हो, बढ़िया कंधे पीछे, सिर ऊपर, बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल एक मुंह पे हल्की सी स्माइल, इसी को तो कहते हैं एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर। तो बॉडी लैंग्वेज भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज। अगर आपने सीख ली और वहां जाके आप ऐसे दुख के बैठ गए तो लोग आपको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन जब आप जाओगे और एक्टिवली कुछ सुना दोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो समझ रहे हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा। आप समझ लेते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 इज मैनेज नर्वसनेस। देखिए, स्टेज फियर और पब्लिक स्पीकिंग फियर दोनों एक ही चीज होती है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग भी तो आप स्टेज पे जाओगे ना, तो स्टेज फियर पे हमने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं आप। वहां पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरीके से आप अपनी नर्वसनेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम नर्वस होते हैं बहुत ज्यादा। हमें कहे तो बहुत ज्यादा उटपटांग नहीं लगने लगता है जब स्टेज फियर की बात आती है कि अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हें जाके स्पीच देनी। हमें भी डर लगता है यार, सबको लगता है। जब हम वीडियो बनाते हैं तब भी हमें डर लगता है कि यार अच्छा बन रहा वीडियो कि नहीं बन रहा, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। नर्वसनेस के लिए 2-3 टिप्स हैं। सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग। आप अपनी सांसों पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जब भी हम नर्वस होते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो जल्दी जल्दी होने लगती है, हार्ट बीट जल्दी 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 होती है, तो हड़बड़ा जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप ब्रीथिंग। दूसरा, ट्राई टू डू मेडिटेशन। जब भी सुबह उठे और जाने से पहले 5-10 मिनट शांति से बैठ के जाए, बिल्कुल शांति से, कुछ नहीं, ब्लैंक, बस अपनी सांसों पर थोड़ा नियंत्रण। सांसों को देखिए कि कब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दिमाग की फालतू की बातें हटाइए। 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। आपको आपके टाइम से, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग, आपको कोई स्पीच देनी है आज, तो आप जरूर 15-20 मिनट पहले इमेजिन कीजिए खुद को कि आप स्पीच दे रहे हैं। आप स्पीच दे रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका उत्तर दे रहे हैं। तो इस चीज को इमेजिन कीजिए। जैसे ही आप खुद को इमेजिन करेंगे एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड पब्लिक स्पीकर, तो आपकी बॉडी भी उस तरीके से अडेप्ट होगी। लेकिन अगर आप डरोगे, आप खुद से ये कहोगे कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो ब्रेन क्या कहेगा, हमसे भी नहीं होगा। तो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को अच्छे तरीके से विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, हम लोगों को सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप जरूर करें। समझ लेते हैं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 इज एंगेज योर ऑडियंस। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग से मोनोलॉग नहीं होता, मतलब एक व्यक्ति बात नहीं करता, दोनों व्यक्ति बात करते हैं। मतलब आप भी बात करते और ऑडियंस भी। एंगेज का मतलब ये है कि आप अपनी ऑडियंस से एंगेज रहें, मतलब बीच बीच में उनसे सवाल पूछे, क्या समझ में आ रहा है, क्या डाउट्स हैं कोई। मतलब जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो ध्यान दें कि लोगों के इमोशंस क्या है, लोग हमें क्या बताना चाह रहे हैं, लोगों को समझ में आ भी रहा कि नहीं आ रहा। जैसे स्टेज पे जाएं तो शुरुआत में स्पीच देना चालू ना कर दें, पूछें, गुड मॉर्निंग कहें, रीजन बताएं कि आज ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, इंगेज करके रखें। इंगेज समझते हैं ना, वो तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आता है, वो वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे, वो धीरे धीरे आप सीखोगे इंगेज करना लोगों को। कैसे हो, क्या समझ में आया, क्या डाउट्स है कोई, है ना, ये सब सीखना पड़ता है। तो एंगेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा कि बस हम स्पीच हमने समझ ली, हमने सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली और जाके हमने सबको सुना दिया, लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं देखा कि लोगों को समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा, लोगों को जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, अगर वो चीज नहीं समझेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से एंगेज रहें, समझें कि भैया आपकी ऑडियंस समझ भी रही कि नहीं समझ रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को भी समझें। समझ गए ना। अब समझ लेते हैं टिप नंबर 6 एंड लास्ट टिप। टिप नंबर 6 इज सीक फीडबैक एंड रिफ्लेक्ट। देखिए, आप पहली बार में एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते,
ये बात रियलिटी है, कोई भी नहीं बन सकता। प्रैक्टिस से बनते हैं, प्रैक्टिस से। जैसे आपने आज तक पब्लिक स्पीकिंग की नहीं, अगर आप पहली बार गए, पहली बार चाहे आप नर्वस क्यों ना हो, लेकिन आप गए तो आपने हिम्मत तो बांधी ना। ज्यादातर लोग तो हिम्मत ही नहीं बांध पाते, वो सोचते कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप पहली बार गए हो तो हेड्स ऑफ यू, आपने सही में मेहनत की है, आप सही में कदम बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ में अच्छा करने की। तो आपको क्या करना है, 6 में फीडबैक लेना है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीच खत्म हो जाए आए अपने दोस्तों से पूछे और अपने कलीग से पूछे कैसी गई स्पीच, क्या हम इम्प्रूव कर सकते थे। मतलब पूछिए उनसे, फीडबैक लीजिए कहाँ कहाँ हमने गलती करी। दूसरा रिफ्लेक्ट, जब स्पीच हो जाए खत्म, घर पे जाओ तो बस देखो कि क्या हमने गलती करी, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते थे, कहाँ हम डरे, कहाँ हमें नॉलेज की कमी लगी, किस किस जगह इम्प्रूवमेंट नीडेड थी। बस रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट मतलब जानते हैं ना कि वापस देखना है कि उस टाइम हम और बेहतर क्या कर सकते थे, और कुछ नहीं करना है, जो बेहतर कर सकते थे अगली बार कर देना बेहतर। समझ गए ना एक एक चीज, बहुत आसान था ना। बस मेहनत लगती है हर चीज, समझ रहे ना, मेहनत लगती है। अब समझ लेते हैं पर्सनल एडवाइस हमारी तरफ से। अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें भाइयों बहनों, तो एक चीज कहना चाहेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है, चाहे तो एक महीने का टॉपिक नहीं है। जब भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आ जाती है। समझ रहे हैं ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइफ में आप डर डर के रह रहे हैं, बस एक पब्लिक स्पीकिंग वाले एस्पेक्ट में आप बढ़िया होगा, ऐसा नहीं। आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में बढ़िया होना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, खूब सारी चीजें हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि फालतू की चीजों में पड़े रहोगे, आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं आएगी। तो प्लीज अपनी लाइफ के सिर्फ एक एस्पेक्ट को बढ़िया मत कीजिए, अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट को बढ़िया कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा ही है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी एक चीज बताएं, इस वीडियो को बनाने में कितने सारे शूट्स लगे हैं, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, देख लिया ना। तो गलतियां सबसे होती हैं। हम एक यूट्यूबर हैं, आपको 10 मिनट का वीडियो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि वो 10 मिनट का है, इसके पीछे 2-2 घंटे की मेहनत लगती है। 2-2 घंटे हम लोगों को कट 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 बार बार कट, फिर दोबारा मेहनत लगती है, सबको लगती है। ऐसा मत समझिए कि एक बार में कोई परफेक्ट हो जाएगा। हम 80+ वीडियोस बना चुके हैं, उसके बाद भी हमारी हालत ये है कि हमें इतने सारे वीडियो शूट करने पड़ते हैं। हो जाता है यार, सबसे हो जाता है, प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। क्या पता हम 80 वीडियो ऐसे बना रहे हैं, क्या पता हमारा 100 वीडियो आसानी से बन जाए, प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमसे तो बेकार हो गया, तो आप बढ़िया नहीं हो पाओ। तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में हैं तो कोशिश कीजिए कि अगली बार जब भी कोई स्पेशल, जैसे अभी फिलहाल रिपब्लिक डे आने वाला है ना, 1-2 महीने में है, जाइए उस दिन आप स्पीच दीजिएगा और मेहनत, एक अच्छे व्यक्ति बन जाए। समझ गए ना अभी की एक चीज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, कमेंट में लिखना आई विल डू इट, और राधे राधे जरूर लिखना। बाकी इस वीडियो को अपने 10-15 दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, बाकी उनका भला हो जाए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं।